भारतीय फौज को लद्दाख बॉर्डर में मिली तीसरी आंख, इजरायली हेरोन ड्रोन। भारतीय बॉर्डर पर चीन की साजिशों का पता लगाएगा इजरायली हेरोन ड्रोन। चीन की लगातार बढ़ रही है मुश्किलें, भारत, ताइवान और अमेरिका एक साथ आ सकते हैं। जी हां, चीन जिस रास्ते पर निकल चुका है उसके रास्ते में अब तबाही भी साफ दिखने लगी है। पाकिस्तान भी चीन को दरकिनार करने लगा है, तो वहीं भारत, अमेरिका, इजराइल, ताइवान चीन के टुकड़े करने के लिए तैयार हो गए हैं। उधर ड्रैगन भी इससे अब अनजान नहीं रह गया है। जिनपिंग अब जान चुका है कि जिस तरह से चीन के खिलाफ दुनिया के देशों का ग्रुप बनता जा रहा है, उससे चीन की छोटी सी भी गुस्ताखी थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करा सकती है। चीनी सेना भारत के खिलाफ पहले से ही अलसी बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर थी, लेकिन अब चीन के अंदर भी जिनपिंग को खतरा महसूस होने लगा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में पीएलए सेना को अलर्ट पर रखा गया है। एशिया में तीन मुल्कों के बीच इस तरीके की तनातनी आज तक कभी नहीं देखी गई है। चीन का इस समय दो मुल्कों के साथ टकराव की स्थिति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ भारत स्थित है तो दूसरी ओर ताइवान। अब जिस तरीके से पीएलए सेना में खलबली मची हुई है, वह भी किसी बड़े अनहोनी का संकेत है। भारत का तो चीन के साथ कई दशकों पहले से ही तनाव चल रहा है, लेकिन जो ताइवान के साथ चीन का 2 साल के बाद तनाव में एकाएक परिवर्तन आया है, अब इमरजेंसी लेवल तक पहुंच चुका है। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में इस तरीके की हलचलें कभी नहीं देखी गई थी। चीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और ताइवान को धमकी भी दी है कि अब वह कयामत के लिए तैयार रहे। क्या चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है? दरअसल चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का सरकारी अखबार के तौर पर देखा जाता है, उसको दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कभी भी किसी भी देश के लिए युद्ध के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि यह मैसेज भारत, ताइवान और अमेरिका के लिए दिया गया है। चीन का यह संदेश उस वक्त आया है जब अमेरिका पहले ही चीन को यह धमकी दे चुका है कि अगर ईस्ट एशिया की शांति में चीन ने दखल दी तो उसका अंजाम भी चीन को भुगतना पड़ सकता है। उधर ताइवान और अमेरिका के बीच जो सैन्य समझौते हुए हैं, उसके लिहाज से अगर चीन ताइवान पर एक भी गोली दागता है तो ताइवान की ओर से अमेरिका गोला दागने के लिए युद्ध में कूद सकता है। इसलिए चीन जुबानी हमले में काम चला रहा है, कभी भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है तो कभी ताइवान को। चीन के आगे अगर भारत और ताइवान के सैनिकों को आपस में तुलना करें तो चीन, ताइवान और भारत दोनों से सैनिकों के मामले में आगे हैं। चीन के पास 21 लाख से अधिक सैनिक है, तो वहीं ताइवान के पास केवल 1,65,000 ही सैनिक है। चीन के पास 3,260 एयरक्राफ्ट है, तो वहीं ताइवान के पास 739 है। चीन के पास 3,205 टैंक है, तो वहीं ताइवान के पास 1,160 टैंक है। ताइवान के पास आज तक कोई भी परमाणु बम उपस्थित नहीं है, जबकि चीन के जखीरे में 350 से भी अधिक परमाणु बम है। इसलिए अगर चाहे तो ताइवान पर एक रात में कब्जा कर सकता है, लेकिन यह जिनपिंग के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिनपिंग के द्वारा ताइवान पर उठाया गया एक भी कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है, क्योंकि चीन की इस समय पूरी दुनिया में हालत बेहद नाजुक हो गई है। चीन के एक और भारत युद्ध की मुकम्मल तैयारियों में जुटा हुआ है, उसके साथ इजराइल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। इजराइल से जिस तरीके से लगातार सैन्य उपकरण भारत पहुंच रहे हैं, वह भी जिनपिंग के विस्तारवाद पर बहुत ही गहरी चोट देने वाले हैं। इसी कड़ी में भारत ने इजराइल के 2 खतरनाक हथियारों को अपने जखीरे में शामिल कर लिया है, जिससे एक को सीमा पर तैनात किया है, जिसका नाम हेरोन मार्क 1 और हेरोन MK2 अब भारत को मिलने वाला है। हेरोन MK2 ड्रोन चीन को लगाएगा ठिकाने। लद्दाख में भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी को पुख्ता करने तेज कर दिया है। भारत ने इजराइल से 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं, जिसको जल्द ही चीन के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। यह बहुत ही खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं, जो ये आसमान के साथ साथ समुद्र में भी बहुत ताकतवर है। जहां एक तरफ आसमान से दुश्मन की ठिकानों पर बम बरसा सकते हैं, तो वहीं ये ड्रोन समुद्र के अंदर छिपे हुए पनडुब्बियों का भी पता लगाने में सक्षम होते हैं। भारत कारगिल युद्ध से ही हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। इसी के बल पर कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के रडार ठिकानों को नष्ट किया था, जिसके बाद वायुसेना ने आसानी से पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को तबाह कर दिया था। लेकिन अब जो ड्रोन भारत लेने वाला है वो अपग्रेड वर्जन है और इसमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें भी लगाई जा सकती है, जिससे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। क्यों इतना अहम माना जाता है MK2 ड्रोन?
इस ड्रोन विमान में रोटेक्स 915 IS इंजन लगे हैं जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे। यह विमान 45 घंटे लगातार हवा में रह सकता है। इस हेरॉन ड्रोन्स में हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल और लेजर गाइडेड बम लगे होते हैं। हेरॉन मार्क II विमान पहले बनाए गए हेरॉन UAV का अपडेटेड मॉडल है। हेरॉन UAV का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। अब इसके सेंसर को बड़ा किया गया है और सुधारा गया है, जिससे यह बेहद खतरनाक हो गया है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मन के ठिकानों को काफी दूरी से ही टो ले सकेगा। हेरॉन मार्क II ड्रोन विमान में एक सर्वर लगा हुआ है, जिससे यह अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय अधिकतम वजन 1350 किलोग्राम है। इसकी गति भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरॉन मार्क II ड्रोन को काफी चौड़ा और मजबूत बॉडी बनाया गया है। इससे यह इतना मजबूत हो गया है कि आसानी से पनडुब्बी की टो लेने वाले सोनोब ऑय मॉनिटरिंग सिस्टम को ले जा सकता है। साथ ही यह पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरॉन मार्क II विमान लंबी दूरी तक आसानी से नजर रख सकता है। इस ड्रोन के सिस्टम को दूर बैठकर ही सैटेलाइट की मदद से बंद किया जा सकता है और उसे फिर से स्टार्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत को जमीन पर मार करने के लिए इजराइल रिमोट कंट्रोल किलर गन भारत को सौंपेगा और उसकी एक गोली और दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, इस किलर गन का नाम स्मार्ट 2000 है। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते दिनों ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरी जाहेद की हत्या की थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण की अपनी गतिविधियों को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट स्मार्ट 2000 से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इससे गन की पूरी दुनिया में चर्चा की गई थी। अब यहां तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायल हो गया है और उसने भी इस हथियार को खरीदने के लिए इजराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से बिगड़ते हालात को देखकर इजराइल सबसे पहले भारत को स्मार्ट 2000 सौंपेगा। दोस्तों, यह बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टैबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मार्ट प्रोडक्ट से जुड़ी स्मार्ट हॉपर गन को विकसित किया था। दोस्तों, इजराइल भारत का एक बहुत ही अहम दोस्त है जो पिछले 30 वर्षों से दोस्ती निभाता आ रहा है। आपको बता दें कि 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल की तरफ से लेजर गाइडेड मिसाइलें न दी जाती तो शायद वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इन्हीं लेजर गाइडेड बमों को पाकिस्तानी आतंकियों पर गिराया था। अपने ड्रोन के लिए मशहूर इजराइल ने हेरॉन और सर्चर ड्रोन मुहैया कराया है और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में मदद मिली है। वायुसेना ने इस युद्ध को 3 चरणों में लॉन्च किया था। पहले चरण में दुश्मन की ठिकानों की रेकी की गई थी, जिसमें उनके पास मौजूद हथियारों और बंकरों की जानकारी शामिल थी। दूसरे चरण में ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों के कैंप्स, उनके हथियार और उनकी भोजन के साथ ऑयल सप्लाई पर वायुसेना ने बोला था। तीसरे चरण में इजराइल से मिले लेजर गाइडेड बमों से हमला किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपडेटेड न्यूज देखते रहने के लिए प्लेनेट 4 को सब्सक्राइब कर लें।